बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे चाइनीज नेवी की अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही है, इंडिया भी अपनी सबमरीन फोर्स के ऊपर तवज्जो दे रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मुझे ये पता चला कि इंडिया की जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं उनके अंदर AIP सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यकीन करें, मुझे ये यकीन ही नहीं आया कि इंडिया ने फ्रांस से ये सबमरीन्स हासिल की हैं और उनके अंदर AIP सिस्टम ही नहीं लगवाया हुआ। और इन सबमरीन्स को अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए स्नॉर्कल करना पड़ता है, सतह समंदर से ऊपर आना पड़ता है। और इसी तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इंडियन नेवी की सबमरीन्स को डिटेक्ट किया और उनकी तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो बनाई। लेकिन अब इंडियन नेवी अपनी सबमरीन फोर्स की तरफ काफी ज्यादा तवज्जो दे रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि इंडियन नेवी ने अपनी दूसरी SSBN सबमरीन कमीशन की है और उसको ऑपरेशनल कर दिया। खैर, SSBN सबमरीन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए रखी जाती हैं। अल्लाह खैर करे और ऐसी जरूरत कभी भी ना पड़े कि किसी भी कंट्री को ये न्यूक्लियर वेपन्स चलाने पड़ जाएं। लेकिन अब ये खबर आई है कि इंडियन नेवी ने अपनी सबमरीन फोर्स के लिए कुछ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट्स जो है वो बनाने का इरादा किया है, यानी कि SSN बनाने का इरादा किया। ये नई क्लास की अटैक सबमरीन्स होंगी जिनकी अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के $4.8 बिलियन का खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले 2 सबमरीन्स तैयार की जाएंगी। दोनों सबमरीन्स की डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 6000 टन की होगी। 6000 टन की सबमरीन एक अच्छी खासी बड़ी सबमरीन होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। न्यूक्लियर पावर्ड होंगी तो उनको सरफेस के ऊपर आने की जरूरत नहीं होगी और ये अटैक सबमरीन्स होंगी। अटैक सबमरीन्स के अंदर हम देखते हैं कि आप एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर उनके अंदर VLS सिस्टम्स हैं। अगर VLS सिस्टम ना भी हो तो तब भी आप इन टॉर्पीडो ट्यूब्स के जरिए से सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं। लेकिन अगर सबमरीन के अंदर VLS सिस्टम रखा जाए तो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की तादाद ज्यादा रखी जा सकती है और इस तरह से आप अपनी सबमरीन का पावर पंच जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। बताया जाता है कि लोकल मीडिया के मुताबिक इन सबमरीन्स के 90% पार्ट्स या कंटेंट्स जो हैं वो डोमेस्टिक सोर्सेज से हासिल किए जाएंगे, यानी कि 90% ये सबमरीन्स जो हैं वो इंडिया अपने मुल्क के अंदर तैयार करेगा। ओवरऑल इंडियन नेवी इस तरह की 6 सबमरीन्स अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट करना चाहती है। इन सबमरीन्स के जरिए से इंडिया चाइनीज नेवी की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखेगी जो उसके स्ट्रेटेजिक वाटरवेज हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर, गल्फ ऑफ एडन के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर। वहां पे इंडियन नेवी अपनी सबमरीन प्रेजेंस को बढ़ा देगी। चाइनीज नेवी इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। गल्फ ऑफ एडन के अंदर चाइनीज नेवी की प्रेजेंस ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। बताया जाता है कि ये जो 6 SSN सबमरीन्स इंडिया तैयार कर रहा है ये टॉर्पीडो से आर्म होंगी और इनके अंदर इंडिया ब्राह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो है वो भी हाउस करेगा। ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एंटीशिप रोल के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनको लैंड अटैक मिसाइल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं हो सकेगा, अभी इन सबमरीन्स को तैयार होने में कई साल जो है वो लगेंगे। इससे पहले इंडियन नेवी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स रशिया से हासिल कर चुकी है। ये सबमरीन्स रशिया से लीज पे हासिल की गई थी। ये अकुला क्लास की सबमरीन्स थी और इनकी लीज 2011 से 2021 तक की थी, तकरीबन 10 साल की लीज थी। अब बताया जा रहा है कि इंडिया रशिया से एक और सबमरीन 2028 में लीज पे लेना चाहता है। ये बेसिकली एक स्टॉप गैप सोल्यूशन होगा। स्टॉप गैप सोल्यूशन का मतलब यही है कि पहले इंडिया अपनी सबमरीन्स खुद से तैयार करेगा और जब तक वो तैयार नहीं होती इंडिया रशिया से लीज पे हासिल की गई सबमरीन जो है वो इस्तेमाल करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया ने अपनी दूसरी SSBN अरिघत जो है उसको अब ऑपरेशनल कर लिया है, तो उस SSBN की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 6000 टन की है। और ये ध्यान में रखें कि वो एक SSBN है जिसमें सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल का अपना अच्छा खासा वजन होता है। तो ये जो इंडिया नई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बना रही है उसका वजन जो है वो 6000 टन का है। तो इट मींस कि ये अटैक सबमरीन होते हुए भी अच्छी खासी बड़ी होगी। फिर अपनी SSBN के फ्लीट को इंडिया मजीद बढ़ा रहा है और एक तीसरी SSBN जो है उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा है जो कि अरिगत और अरिहंत सबमरीन के मुकाबले में 20 मीटर लॉन्गर होगी और उसको S4 का नाम दिया जा रहा है। और बताया जाता है कि ये सबमरीन 2025 में कमीशन कर ली जाएगी। तो इस तरह से इंडिया अपने सी बेस्ड न्यूक्लियर ट्राइएड को भी बेहतर बना रहा है। और उसके बाद एक चौथी SSBN जो है वो भी पाइपलाइन के अंदर है जिसकी टनेज 7000 टन बताई जाती है। तो इंडिया SSBNs की तादाद में भी इजाफा कर रहा है और SSNs जो है उनको भी अपने मुल्क में अब तैयार कर रहा है। और पहले जो इंडिया SSNs रशिया से लीज पे हासिल करता था अब अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करेगा। तो ये इंडिया की सबमरीन फ्लीट के हवाले से एक खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपको अपडेट करता चलो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।